नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज से मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है जो चैप्टर वाइज कराया जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, चाहे आर्मी हो, एसएससी जीडी हो या स्टेट का कोई भी कांस्टेबल का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। क्योंकि नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा जो एग्जाम में पूछता है। पहले चलिए देखते हैं। यहाँ पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, नंबर सिस्टम में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले दिया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या यहाँ पे दिया है कि क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। पहले परिमेय संख्या को देखते हैं। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहा जाता है दोस्तों। इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या वो होता है दोस्तों जो p/q के रूप में लिखा हो। परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में लिखा रहता है। यहाँ पे q जो होता है वह 0 से बड़ा होता है। q जो है 0 से बड़ा होता है दोस्तों। और तीसरा में होता है p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। p और q जो होता है दोनों ही पूर्णांक होता है दोस्तों, दोनों ही पूर्णांक होते हैं, दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सा है दोस्तों। चलिए, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 5/7 को 5/7 है, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे p/q के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या जो होगा वो p/q के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये p हो गया, ये q हो गया, p/q के रूप में है। q जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो q तो यहाँ पे 7 है, 0 से बड़ा है। p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, p और q जो है दोनों ही पूर्णांक है। तो यह तो परिमेय संख्या है। 5/7 परिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे बताइए दोस्तों, 5 जो है यह परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको कमेंट करके बताइए। यह रेशनल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 जो है यह रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 के बट्टा में जब 1 कीजिएगा तो इससे तो कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड कीजिएगा फिर 5 हो जाएगा। तो यह p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया दोस्तों। यह p/q के रूप में हो गया। q जो है 0 से बड़ा है, 1 है। अब दोनों ही पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया दोस्तों। और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, रूट जो है 25 बट्टा में रूट 36 जो है यह परिमेय संख्या है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जब रूट से 25 को रूट से जब बाहर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। और 36 को जब रूट से बाहर कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह दोनों p/q के रूप में हो गया। q जो है 0 से बड़ा है, यह दोनों पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। यह रेशनल नंबर हो गया, यह रेशनल नंबर हो गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि दोस्तों कि क्या होगा। यहाँ पे मान के चलिए 25 बट्टा में रूट 25 रूट 26, यह बताइए दोस्तों यह परिमेय संख्या है कि नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, रूट 25 को जो बाहर रूट से बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। और रूट में जब रूट 26 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये तो p/q के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पे रूट से बाहर नहीं होगा दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा, यह इरेशनल हो जाएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है पाई जो होता है दोस्तों, यह कमेंट करके बताइए कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। कितना दोस्त इसका आंसर दे पाते हैं, देखते हैं कि पाई जो होता है यह रेशनल नंबर होता है या इनरेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई जो होता है दोस्तों यह अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि पाई का मान निकालने के लिए यह जो हो गया यह परिधि हो गया दोस्तों, यह परिधि हो गया। यहाँ से बीचों बीच एक लाइन इसको काटती है परिधि को, इसको व्यास कहते हैं।
इसको व्यास कहते हैं। तो जो पाई को मान निकालने के लिए परिधि बटा व्यास किया जाता है, पाई का मान निकालने के लिए परिधि बटा व्यास किया जाता है दोस्तों, तो पाई का मान आता है, पाई का मान आता है। तो पाई का मान जो है बहुत सारे दोस्त इसका बताएंगे कि 22/7 तो हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि दोनों पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू जो है 0 से बड़ा है, दोनों रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 22/7 जो होता है यह रेशनल नंबर होता है दोस्तों, लेकिन जो पाई होता है यह इरेशनल नंबर होता है, यह रेशनल नंबर होता है। पाई का मान हम लोग लगभग में कितना मानते हैं, पाई का मान लगभग में 3.14 मानते हैं। यह लगभग में होता है दोस्तों, निकटतम मान होता है, यह निकटतम मान होता है पाई का। लेकिन एक्यूरेट मान पाई का 3.14 भी नहीं होता है, नहीं 22/7 होता है। तो यह पाई जो होता है यह होता है अपरिमेय संख्या होता है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है। आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछता है कि पाई जो होता है रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है, और परिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है और परिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 जो होता है यह रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। 22/7 जो होता है यह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू जो है 0 से बड़ा है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए यह 22/7 जो होता है रेशनल नंबर होता है। और भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे तो रेशनल नंबर हो गया, अब रेशनल नंबर को भी यहाँ पे रेशनल नंबर देख लिए, और इरेशनल नंबर को चलिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा दिया है। इरेशनल नंबर को एक बार देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या को देखते हैं कि क्या दिया, इसका क्या होगा। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इसको माफ कीजिएगा। अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या बताइए दोस्तों कौन सा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए अपरिमेय संख्या का, यहाँ पे √3 और √5 ये कभी बाहर निकलेगा, √3 कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, नहीं √5 से बाहर निकलेगा, तो ये दोनों क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया दोस्तों। जो रूट के अंदर रह जाएगा उसका मान नहीं निकल पाएगा, वह इरेशनल नंबर हो गया दोस्तों, यह इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जो रूट से बाहर निकलेगा वही जो होगा दोस्तों वह परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो पूछेंगे कि 0 जो होता है यह परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। जो 0 होता है इसको नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामों में बहुत सारे पूछता है कि 0 क्या है बताइए। तो 0 जो होता है यह रेशनल नंबर होता है दोस्तों, 0 जो होता है यह रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के बटा में जब आप 1 कीजिएगा तो इससे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यह क्यू जो है 0 से बड़ा हो गया, क्योंकि 1 है, यहाँ पे दोनों पूर्णांक है। तो 0 जो है यह रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछता है कि 0 क्या है बताइए। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को तो देख लिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या यहाँ पे रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर को देख लिए। अब यहाँ पे जो होता है रेशनल नंबर को दो भाग में बांटा गया है, एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं और यहाँ पे डेसिमल को दशमलव कहते हैं। तो देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितना भी संख्या होता है वह सब इंटीजर होता है दोस्तों। मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर आप जहाँ तक देख सकते हैं प्लस इन्फिनाइट तक दोस्तों, जहाँ तक नंबर होता है वो सभी जो होता है इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे देखिए इंटीजर पूर्णांक जो होता है दो पार्टों में बांटा गया है, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जो होता है दोस्तों यह ऋणात्मक, इसको निगेटिव इंटीजर को इसको ऋणात्मक इंटीजर कहते हैं,
ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर इन्फिनाइट तक जितना भी संख्या होता है वह सभी ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है +1 से +2, +3, +4, +5 से लेकर इन्फिनाइट तक दोस्तों, प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या होती है वह धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो प्लस इंटीजर होता है इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं दोस्तों, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं दोस्तों, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्लस इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो जो प्लस इंटीजर होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर होता है मतलब प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है दोस्तों। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या जो यहाँ पे होल नंबर दिया है यह पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होता है बताइए दोस्तों। प्राकृतिक संख्या के उदाहरण यहाँ पे हो गया, प्राकृतिक संख्या जो होता है +1 से लेकर +1, +2, +3, +4, +5, +6, यहाँ पे +7, +8 से लेकर इन्फिनाइट तक दोस्तों जितना भी संख्या होता है यह प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। पूर्ण संख्या जो होता है यह दोस्तों 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितनी संख्या होती है यह पूर्ण संख्या होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे 0 से लेकर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या होती है यह पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में एक और फैक्ट है दोस्तों, पूर्ण संख्या जितनी भी होती है वह सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो होता है यह 0 से शुरू होता है। तो जो भी प्राकृतिक संख्या है यह पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दशमलव दिया है, दशमलव के भी दो पार्ट होते हैं, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। दोस्तों पहले देखते हैं कि दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेसिमल जो होता है, डेसिमल दशमलव जो होता है, यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पे 2 हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि दशमलव का एग्जाम्पल क्या है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा दोस्तों। ये जब 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 को जब आप डिवाइड कीजिएगा, 4 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 बढ़ाइएगा तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 40 को भाग दीजिएगा तो 8 बार में यह कटेगा। यहाँ पे और भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 1/4 को देखते हैं, 1/4 इसका दशमलव क्या आता है। तो यहाँ पे जब 1/4 को जब आप डिवाइड कीजिएगा, 1 को जब 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यह 0.25 हो जाएगा दोस्तों, यह 0.25 हो जाएगा। अब देखते हैं कि डेसिमल जो है इसका भी दो पार्ट होता है दोस्तों, डेसिमल का भी दो पार्ट होता है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है दोस्तों।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव कहते हैं, इसे शांत दशमलव कहते हैं। यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अशांत दशमलव कहते हैं, इसे अशांत दशमलव कहते हैं। अब देखते हैं कि यह टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है और शांत दशमलव क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शांत दशमलव उसे कहते हैं, यहाँ पे शांत दशमलव वो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 2/5 दिया है 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 को जब आप 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आ गया। यहाँ पे 1/4 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 आ गया। या 4/5 को आप डिवाइड कीजिएगा, 4 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 0.8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार के बाद ये दोस्तों जो है यह दशमलव और रिपीट नहीं हो रहा था। यह जो है यह शांत दशमलव का उदाहरण है, यह शांत दशमलव का उदाहरण है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण है। यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण है दोस्तों। अब देखते हैं कि अशांत दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यहाँ पे जो है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है उसको देखते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों। अशांत दशमलव, तो यहाँ पे जो अशांत दशमलव होता है, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अशांत दशमलव का एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यह 0.3131313131 ऐसे रिपीट हो रहा है दोस्तों। और भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं 0.1423 5 6 7। यह तो एक स्थान के बाद रुक नहीं रहा है दोस्तों, हर बार चेंज होता जा रहा है। तो यह क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3131 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.31 के ऊपर बार इसको लगा सकते हैं। बार क्या होता है दोस्तों, इसको आगे हम बताएंगे कि आपको कि बार क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों और भी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 0.256789 ऐसे करके यह रिपीट होता जा रहा है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे नंबर आ रहा है दोस्तों। तो यह क्या हो गया, अशांत दशमलव का यह उदाहरण हो गया, यह अशांत दशमलव का उदाहरण हो गया, यह शांत दशमलव का उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं कि क्या दिया है दोस्तों। यहाँ तक तो देख लिए दोस्तों कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। तो इसको ये अगला क्लास में कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक हम देख लिए नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर को देख लिए, इन रेशनल नंबर को देख लिए कि क्या होता है। रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, डेसिमल होता है। यहाँ पे पूर्णांक के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लस निगेटिव या निगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको भी देख लिए दोस्तों। अब इससे अगला पार्ट आपको कल मिलेगा देखने को।